वेलकम टू फेरी पब्लिक गर्ल्स हाई स्कूल। डियर स्टूडेंट्स, अब आप आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के हवाले से बनाऊंगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ ये क्या होती हैं, इनकी वैल्यूज़। आपने राइट एंगल ट्रायंगल सुनी होगी। राइट एंगल ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल होती है जिसमें वन एंगल जो है वो राइट एंगल होता है, यानी 90 का एंगल होता है। इसको हम राइट एंगल ट्राई बोलते हैं। अगर हम इस वर्सेस को ए और इसको बी और इसको सी लें तो ये बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती हैं? द रेशियो बिटवीन एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, यानी ये साइड है, ये साइड है और ये साइड है। इन दोनों तीनों साइड में से कोई दो साइड ले लें, उनकी जो रेशियो होगी दैट इज नोन एज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब राइट एंगल ट्राइंगल्स में तीन स्पेसिफिक नेम होते हैं। फॉर एग्जांपल ये अगर हम इसको थीटा कंसिडर करते हैं, एंगल कंसिडर करते हैं, तो जो एंगल के सामने साइड होगी उसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। और जो थीटे के साथ होता है उसको हम बेस बोलते हैं। और जो 90 के सामने वो होता है उसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। अब बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की जो रेशियो होती है दैट इज नोन एज ट्रिग्नोमेट्रिक, यानी एनी टू साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ये एक रेशियो है। फिर मैं लिखता हूं बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। फिर मैं लिखता हूं परपेंडिकुलर ओवर बेस, या इनका मैं रेसिप्रोकल ले लेता हूँ, यानी इसके उलट लिख लेता हूँ। जैसे हाइपोटेन्यू ओवर परपेंडिकुलर, या यहाँ पे लिख लूँ हाइपोटेन्यू ओवर बेस, या मैं लिख दूँ बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो ये जो हमारे पास रेशियोज हैं एनी टू साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल के टू साइड्स हैं, ये भी हैं, ये भी हैं, यानी 6 के 6 को अगर आप ऑब्जर्व करें तो दीज आर द रेशियो ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल टू साइड्स। अब जो परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है इसको हम साइन थीटा बोलते हैं, यानी साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यू। और जो बेस ओवर हाइपोटेन्यू होता है उसको हम कॉस थीटा बोलते हैं। और जो परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है उसको हम टैन थीटा बोलते हैं या टेंजेंट थीटा बोलते हैं। यानी इन रेशियोज के स्पेसिफिक नेम है। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यू साइन थीटा, बेस ओवर हाइपोटेन्यू कॉस थीटा, परपेंडिकुलर ओवर बेस तो उसको हम टेंजेंट थीटा बोलते हैं। ये उनके रेसिप्रोकल हैं, यानी ये देखिए परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यू, यह हाइपोटेन्यू ओवर परपेंडिकुलर, ये साइन थीटा है तो ये साइन का उलट हो गया कोसिकेंट थीटा। इसी तरह ये हाइपोटेन्यू ओवर बेस है तो ये था कॉस थीटा, इसका जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है सीकेंट थीटा। और ये परपेंडिकुलर बेस जो है वो टेंजेंट थीटा, इसका रेसिप्रोकल जो है वो कॉट थीटा या कोटेंजेंट थीटा होता है। स्टूडेंट्स, अब आपको मैं इनकी वैल्यूज़ बताऊंगा जो कि बहुत ही एक जो है वो इजी वे है कि आप इसकी वैल्यूज़ को इजीली जो है वो याद कर सकते हैं। ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होगी। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज़ आपको बताने लगा। यानी साइन 30 की कितनी वैल्यू होगी, कॉस की कितनी वैल्यू होगी और टेन की कितनी वैल्यू होगी। आपने यूँ लिख लेना है। लिखने के बाद यहाँ पे एक टेबल फॉर्म करना है। आपने यहाँ लिखना है 0, फिर लिखना है यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 2 और फिर यहाँ पे 3 और उसके बाद आप लिखना 4। इसको फिर सभी को 4 पे डिवाइड कर देना है, यानी 0 to 4 आपने काउंटिंग लिख ली, फिर सभी को आपने 4 पे डिवाइड कर दिया। 4 पे डिवाइड करने के बाद इनका आपने स्क्वायर रूट ले लेना, जिसको हम अंडर रूट भी बोलते हैं, यानी जज़र ले लिया हमने। जज़र लेने के बाद हम इनको मुख्तसर कर लेंगे। यहाँ आप लिख देंगे 0 डिग्री, यहाँ पे आप लिख देंगे 30 डिग्री, यहाँ पे आप लिखेंगे 45 डिग्री, ये लिख देंगे 60 डिग्री और ये लिख देंगे 90 डिग्री। इस टेबल से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको इन वैल्यूज़ को रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा। आप फ़ौरन टेबल फॉर्म करें और 1 सेकंड के अंदर अंदर जो है वो, या 10 सेकंड के अंदर अंदर आप सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपको पता है 0/4 0 ही होता है, यहाँ पे 0 आ गया। और 1/4 1 का अंडर रूट 4 और 2 का अंडर रूट 4 का अंडर रूट 2, ये 1/2 बन गया। अब इसको अगर हम कैंसिल कर लें, 1 2 1s are 2 2 2s are
4, तो 1/2 1 का अंडर रूट 1 होता है, 2 का अंडर रूट नहीं लेते हम, इसको ऐसे अंडर रूट में लिखते हैं, ये आ गई 1/2 अंडर रूट या अंडर रूट 2। इसी तरह 3 का अंडर रूट, इसको 3 अंडर रूट ले लिखते हैं, और 4 का अंडर रूट 2 होता है, और ये कट गया, 4 1 जार 4 1 जार, और 1 का अंडर रूट 1 होता है। सही मानों में ये आपकी वैल्यूज आ गई 0 डिग्री की, यानी साइन 0 0 होता है। साइन 30 डिग्री जो है वो किसके बराबर हुआ, 1/2। साइन 45 डिग्री 1/2 अंडर रूट। साइन 60 डिग्री 3 अंडर रूट ओवर 2। साइन 90 डिग्री जो है वो किसके बराबर हो गया, 1। अब वेरी इजी वे, आप इस वैल्यू को उठाएं, कॉज की वैल्यूज निकालें, इस वैल्यू को उठाएं यहाँ रख लें, इसको उठाएं यहाँ रख लें, इस वैल्यू को उठाएं इधर रख लें, और इस वैल्यू को उठाएं इधर रख लें, और इसको ऐसे ही यहाँ पुट कर दें। ये आपके cos 0 की वैल्यू होगी, cos 30, cos 45, cos 60 और cos 90 की वैल्यू होगी। इसी तरह टेंजेंट की निकालना चाहते हैं, आपको पता है टेंजेंट जो होता है वो उसका फार्मूला तो हम पढ़ते हैं, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, यानी साइन की वैल्यू को कॉस की वैल्यू पर डिवाइड कर दें। 0 को 1 पे डिवाइड करेंगे, आंसर 0। 1/2 को 3/2 से डिवाइड, देखिए मैं करके भी बताता हूँ, 1/2 डिवाइडेड बाय 3 अंडर रूट ओवर 2, इसको लिखे 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 2 ओवर अंडर रूट 3, ये 2 से कट गया, ये हो गया 1/3 अंडर रूट। इसको सेम है, सेम से डिवाइड करेंगे आंसर 1 आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे ये 3 अंडर रूट आ जाएगा। 1/0 आपको पता है इन्फिनिट होता है। लो ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, आप 0 to 4 काउंटिंग लिखें, 4 पे डिवाइड कर दें, स्क्वायर रूट ले लें, स्क्वायर रूट लेने के बाद उनकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लें, ये आपकी साइन की वैल्यूज़ आ जाएंगी, ये कॉस की वैल्यूज़ आ जाएंगी, और ये tan की वैल्यू। होपिंग सो यू विल अंडरस्टैंड देम एंड विल लर्न इट ईजीली। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, नेक्स्ट आपको कुछ और बात बताएंगे जो आप आसानी से याद कर सकें।